पूजन पांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, प्रणाली का फादर। अभी आसिफ साहब से हमने कुछ बातें सुनी, रानी जी से बातें सुनी, प्रथमेश से बातें सुनी। तो ये रियल स्टोरीज हैं, इसी रियल स्टोरी को हम फिक्शन में सेल्यूलॉइड में ले आ रहे हैं। जैसे कि रानी जी ने कहा अभी, रानू 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 जी ने कहा कि जो कपल हैं वो अपनों से दौड़ते हैं, अपनों से भागते हैं जान बचाने के लिए। वो भगाने वाला जो है वो मैं हूँ। भगाने वाला मैं हूँ। रियल लाइफ में मैं पूजन पांडे नहीं हूँ। आई एम टोटली अगेंस्ट कास्टिज्म, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद बोले ये क्या कर रहा हूँ यार, ये बहुत गलत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो पीछे कोई खड़ा है वो कैरेक्टर करने के लिए। तो ये है सर, आप लोगों ने सच में आसिफ साहब ऐसे इंस्पायर किया है। जो आप लोगों का किस्सा है ये मेरी फैमिली में हुआ है, लिटरली मेरी फैमिली में हुआ है। और मतलब वो कपल मेरे साथ थे, मैं उनके साथ खड़ा था और मेरी फैमिली जो है सामने खड़ी थी। दे आर हैप्पी टुडे, अब्रॉड सेटल्ड हैं वो आज भी। अगर उनका कोई रिलेटिव है तो मैं हूँ, और कोई नहीं है फैमिली में, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर मेरे फैमिली वाले। तो ये एक सबक है लोगों के लिए। मैं आज भी लोगों से, अगर पहले ही मालूम होता ये रानू जी और आसिफ के बारे में, मैं उनको आप लोगों के पास भेजता। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो ये बात है सर, सेल्यूलॉइड में ले आ रहे हैं जो आप लोगों का आप लोगों की रियल स्टोरी है, तो उसको हम फिक्शन में ले आ रहे हैं। जात न पूछो प्रेम की, 18 जून 8 बजे देखिएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल शो। समथिंग, मतलब ये सास बहू ड्रामा नहीं है, वो टिपिकल वो नहीं है, बहुत ही रियल है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ शो है। और हम सभी लोगों ने मेहनत की है। और ये क्रिएटिव लोग जो है ना, ये क्रिएटिव जो बैठे हैं, इन्होंने जो सीन्स लिखे हैं सर, लिटरली इट्स हार्ड हिटिंग। और हमारे जो प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर प्रदीप और राजेश राम सिंह बैठे हैं, रियली इन लोगों के लिए, और राकेश जैन और चैनल टू बी प्रिसाइज, इन्होंने जो सब्जेक्ट चूज किया, हैट्स ऑफ टू देम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने आसिफ साहब बताई। बहुत मुश्किल है, मतलब रिश्ते अब पेरेंट्स का, और जैसे मेरा भी, अब मैंने भी पापा के साथ अपना रिश्ता, हमारा यही रहा है कि ज़्यादा हम बातचीत नहीं करते, खुल के बातचीत हम नहीं करते, बिकॉज बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, पापा और कभी गोद में उन्हें उठाया नहीं होगा, मुझे याद भी नहीं है कि शायद गोद में उठाया हो। वो शायद वही चीज़ मेरे में भी आ गई है, पापा वाली। तो मैंने अपने बेटे को गोद में कभी नहीं उठाया है, ना गले लगाया कभी हो, लेकिन वो डिस्टेंस हमेशा। लेकिन हाँ, ये है कि हमेशा कभी ये नहीं रहा है कि मैं उसको बोलूँ कि भाई वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, बट आई डोंट हैव एनी बाउंड्रीज फॉर हिम। जो करना चाहे, जैसा करना चाहे, जिससे शादी कर ले, किसी को ले आए, आई डोंट हैव एनी इशू। मे बी उसको ऐसा लगे कि पता नहीं पापा मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, बट कोई इश्यूज हम, अब ये शायद इसलिए कि हम ऐसे शहर में आ गए, ऐसे शहर में आ गए जहाँ पे इस तरह की बाउंड्रीज हैं नहीं। लेकिन ऐसे शहर में भी रहते हुए मैंने देखी है बाउंड्रीज बहुत है लोगों के बीच में, और मतलब ताज्जुब होता है देख के कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, हमारे लोग जो हैं हमें शादियों में बुलाना बंद कर देंगे, हमारे घर नहीं आएंगे, बेटियों की शादी में नहीं आएंगे। इतना बड़ा प्रेशर उनके समाज में, समाज का उनके सर के ऊपर है। तो ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो प्रेशर परिवार के ऊपर, समाज को लेकर है, वो पेरेंट्स के दिमाग में इतना बड़ा है कि वो, मुझे लगता नहीं उससे निकल पा रहे हैं वो लोग। वो समाज अभी भी वो प्रेशर बना के रखता है कि भाई आपका बेटा, आपके बेटे या बेटी ने कैसे बाहर शादी कर ली, कास्ट से बाहर कैसे शादी कर ली। बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली जैसे आसिफ आपने, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, तो इस तरह के रिलेशनशिप में जैसे हमारे पेरेंट्स, मैं बम्बई आ रहा था तो उन्होंने पहली बात बोली, भाई तुम सब करना लेकिन मुसलमान से शादी नहीं करना। थैंक यू। बजे एन टीवी पर आ रहा है, जात ना पूछो प्रेम की। सो जैसे नाम कहता है, ये दो अलग जाति से बिलोंग करते हुए लड़का और लड़की है, और ये उनकी प्रेम कहानी है। और जब फिर प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, तब जब समाज की सच्चाई जब हमारे सामने आती है, तब इन्हें क्या तकलीफ़ें आती है, और फिर इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सो दैट्स द बेसिक ब्रीफ। बाकी आगे और ये बताएंगे, बट आई जस्ट कम टू बादल। मेरा नाम बादल राम है, और मैं सोसाइटी की एक ऐसे क्लास से बिलोंग करता हूँ जिसे लाइक आप कह सकते हैं काफ़ी लोअर ग्रुप से बिलोंग करता है ये। और जब किसी अपर कास्ट लड़की से जब इसे प्यार हो जाता है, तब क्या होगा आगे।
बट एज बादल ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट. हाय गाइस, मेरा नाम है प्रणाली राठौड़ और मेरी कैरेक्टर का नाम है सुमन पांडे. तो सुमन पांडे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, जिससे एक डिफरेंट कास्ट के लड़के से प्यार हो जाता है कॉलेज के डेज़ में. और सुमन काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी चुलबुली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है. वो समाज को कन्फ्रंट करने के लिए रेडी है. उसे घर से भागना नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली वैल्यूज़ के नीचे है. तो वो अपने परिवार से ही उतना प्यार करती है जितना वो बादल से प्यार करती है. तो उसे घर छोड़ के नहीं जाना है, उसको समाज में रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है.